बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, रावलपिंडी में एक 42 साला शख्स जो है, जिसका नाम मोहम्मद मसूद था, इस शख्स ने अपनी जान ले ली। और ये शख्स जो है अपने गले में फंदा डाल के उसके साथ झूल गया, अपने आप को मौत के मुंह में लेके चला गया। और उससे पहले इस शख्स ने एक वीडियो पैगाम जो है जारी किया अपनी बेगम के नाम। उसमें उसने बताया कि इस शख्स ने ऑनलाइन कर्ज़ा लिया था, ऑनलाइन लोन लिया था, और ये लोन था तकरीबन 13,000 रुपये, जो कि एक महीने के अंदर अंदर बढ़ के लाखों में चला गया। और ये लोन इनसे तंग आके जब इन कंपनीज वालों ने इस शख्स को थ्रेट किया, जब इस शख्स को धमकियाँ दी, जब अब उसकी बराना तस्वीर उसे भेजी, उसकी तमाम फैमिली को जब टेलीफोनिक रब्ते किए, तो इन तमाम चीज़ों से ये शख्स दिल बर्दाश्त हुआ। इसने किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया, वो भी इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा लाखों में ये लोन चला गया। तो अज़ाम बाद जब ये शख्स इस हद तक चला गया कि ये तंग हो गया इन लोगों की धमकियों से, इन लोगों की गालियों से, इन लोगों के थ्रेट से, तो इस शख्स ने मौत को गले लगा लिया। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। आप ये सोचते होंगे कि हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों हमारा लेना देना है इन चीज़ों से, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम इंसानों की बढ़ोतरी की बात करते हैं, हम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हम आए रोज़ इन इश्यूज़ पे बात करते हैं कि इंसानों को महफूज रखा जाए, इंसानों को तमाम मुसीबतों परेशानियों से बचाया जाए। और हमारी जितनी भी सकत है, जितनी हमारी ताकत है, हमें अपने इश्यूज़ पे बात करके लोगों को सेंसिटाइज़ करना है और हमारे अदारों को इन चीज़ों पे नोटिस लेना है। हमने तमाम दुखी इंसानियत की आवाज़ को उठाना है, हमने तमाम दुखी इंसानियत की सपोर्ट करनी है। तो दोस्तों, हमारा दीन भी ये कहता है कि लोगों को बुराइयों से रोको और अच्छाइयों की तरफ बुलाओ। तो इसलिए हमने लोगों को बुराइयों से रोकने की दावत देनी है, हमने ये बात करनी है। तो इसमें दोस्तों याद रखें, ये जितनी भी कंपनीज़ ये फ्रॉड के नाम पे जो चीज़ें जो कर्ज़ दे रही हैं, इनसे आप बचें, इनसे आप महफूज हो जाएं। कुछ कंपनीज़ तो इजाज़त भी ले कर काम कर रही हैं, वो भी देखने की बात है, देखने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर इस वक्त फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये भारत में हो रहा है, ये इंडोनेशिया में हो रहा है, ये मलेशिया में हो रहा है, ये बांग्लादेश में हो रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड इंडिया में भी कुछ अदारों ने इस पर काम किया, इस पर एक्शन लिया। अभी काफ़ी लोग सेंसिटाइज़ हो रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 50-60 लाख लोगों ने इन चीज़ों को सब्सक्राइब किया हुआ है, इन चीज़ों को अपने साथ डाउनलोड किया हुआ है। और ये इस तरह लोग ऑनलाइन इन चीज़ों से राब्ते में हैं। तो इस तरह लोग मजबूर भी होते हैं, लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, लोग कर्ज़ के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमें होश के नाखन लेने की ज़रूरत है, हमने हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने लोगों को बचाना है। तो इसलिए यहाँ मेरा मुतालबा है अपने पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से, बिलखुसूस FIA से, कि इस तरह के फ्रॉडी लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें और इन लोगों को पकड़ें, इनको गिरफ्त में लेके आएँ, इन्हें कानून के कटहरे में लेके आएँ, ताकि हम अपने लोगों को, अपनी आवाम को बचा सकें। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वक्त सूबा पंजाब में तकरीबन 9 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया FIA ने, और 5 दफातर जो है ना जी सूबा पंजाब में सील हो चुके हैं। फ्रॉडोलेंट कंपनीज़ के 5 दफातर सील हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है। इस पर मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि खुदारा आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएँ, अपने बहन भाइयों की मदद करें और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए तमाम लोग बात करें, ताकि हम इस तरह के फ्रॉडों से, इस तरह के फ्रॉडोलेंट प्ले से अपनी आवाम को महफूज कर सकें।